जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, इससे पूर्व रस भाग 1 जो हमारा वीडियो आया था, आप सभी ने बहुत पसंद किया। उसके लिए मैं अपने सभी शुभचिंतकों का, सभी साथियों का, अपने सभी प्रिय छात्र छात्राओं का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी मुझे फ़ोन कॉल्स आदि के माध्यम से इस बाबत और उनकी आगामी कैसी वीडियोज वो पसंद कर रहे हैं उस बाबत में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे बात करते हैं रस की ओर। इससे पूर्व जो वीडियो आया था उस रस भाग 1 में आपने रस की परिभाषा, रस के अंग को बहुत अच्छी तरह से समझा। अब बारी है रस के प्रकार या भेद की। सामान्यतः हम ये मानते हैं कि रस के पारंपरिक रूप से रस के 9 प्रकार हैं। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि ये जो आपकी ऑनलाइन में आपको पढ़ाई बता रहा हूँ, इस YouTube चैनल के माध्यम से भेज रहा हूँ, कक्षा 9 से लेकर उच्च कक्षाओं के लिए है। तो पारंपरिक रूप से 9 रस के अतिरिक्त आपको 2 और रस है, जो भक्ति और वात्सल्य, उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। मैं विस्तार से इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले वारी है प्रथम रस, जिसे हम श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। श्रृंगार रस रसों का राजा है। क्यों है, कितने इसके प्रकार हैं, इन सबको आज हम समझेंगे। लीजिए, सबसे पहले आपके बीच में है श्रृंगार रस। श्रृंगार, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रृंगार का आधार प्रेम भाव है, ठीक है ना। श्रृंगार का आधार प्रेम भाव है और श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक रस, जैसे श्रृंगार रस है, इसकी अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो इसकी परिभाषा है, और यही परिभाषा एकमात्र परिभाषा को आप याद करके, समझ करके सारे के सारे जो रस हैं उनकी परिभाषाओं को आप लोग लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की जो परिभाषा है आप देख रहे हैं, सहृदय के हृदय में। सहृदय से तात्पर्य वह व्यक्ति जो आनंदित हो रहा है, जिस पर रस का प्रभाव है, उसको हम कहेंगे सहृदय। सहृदय के हृदय में स्थित, यहाँ हम लेंगे स्थायी भाव। तो श्रृंगार रस की अगर हम बात कर रहे हैं तो सहृदय के हृदय में स्थित रति, ध्यान दीजिए, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तब वह श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है। यह तो हुई श्रृंगार रस की परिभाषा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी परिभाषा के द्वारा आप सभी रसों की परिभाषा सुनिश्चित कर सकते हैं। कोने में आप देख रहे हैं, मैंने लिखा है आपके लिए रस उत्पत्ति के सिद्धांत का सूत्र। वहाँ पर आप देख रहे हैं सहृदय के हृदय में स्थायी भाव कौन सा है, रति। इसको किससे जोड़ते हैं, किससे संयोग होता है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यानी रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो श्रृंगार रस जन्म लेता है। यही मैं आपके बीच बताना चाहता हूँ कि अगर दूसरे किसी रस की आपको परिभाषा देना है, मान लीजिए आपको हास्य रस की परिभाषा देना है, हास्य की, तो बस आपको इतना फेरबदल करना है, इतनी सी तब्दीली करना है कि सहृदय के हृदय में जहाँ स्थायी भाव रति लिखा है तो रति के स्थान पर आप बोल सकते हैं हास्य। हास्य का स्थायी भाव है हास्य। सहृदय के हृदय में स्थायी भाव हास्य का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग होता है तो हास्य नामक रस का जन्म होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से सारे रसों की परिभाषा में आप ये तब्दीली करते रहेंगे। इतना आपको लिखना ही है, सहृदय के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव है उसका नाम लिख देंगे,
इसी तरीके से आप उसे विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करके उस रस का व्यक्त कर देंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं रसराज श्रृंगार रस के। श्रृंगार रस, इसके दो भेद हैं, एक है संयोग और एक है वियोग। संयोग श्रृंगार क्या और वियोग श्रृंगार क्या, इसे हम समझें। संयोग कहते हैं मिलन को, संयोग कहते हैं जुड़ने को। जहाँ मिलन है वहीं संयोग श्रृंगार है। इसकी परिभाषा, इसके बारे में जो व्यक्त किया जा रहा है वह भी यही है कि जहाँ पर नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका की, पुनः ध्यान दीजिए, जहाँ पर नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। मैं एक बहुत विशेष बात इस रसराज श्रृंगार रस के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके दो भेद क्यों हैं। इसके दो भेद इसलिए हैं, जो संयोग और वियोग है उसके बारे में मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा कि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जिन परिस्थितियों में विभाव जागृत होते हैं, किसी भी रस को जागृत करने के लिए विभाव द्वारा जागृति आती है, तो जिन परिस्थितियों में विभाव जागृत होते हैं उनके अभाव में भी रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। पुनः इसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जैसे आप यह समझ लीजिए कि माँ जानकी को प्रभु श्री राम के समक्ष जो संयोग श्रृंगार की अगर हम बात कहेंगे तो प्रभु श्री राम की उपस्थिति माँ जानकी के अंदर जिस संयोग श्रृंगार को उत्पन्न कर रही है, वहीं अगर हम सुंदरकांड में जाकर के देखें, माँ जानकी श्री हनुमान जी के समक्ष जिस विरह दशा का वर्णन कर रहे हैं वह प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में कर रहे हैं। यानी यहाँ आप समझिए कि ये श्रृंगार रस, जहाँ संयोग प्रभु श्री राम के मिलन के समय जो संयोग श्रृंगार का एक रूप था, वही उनकी अनुपस्थिति उनके लिए वियोग श्रृंगार बन के आई है। इसीलिए यह जो श्रृंगार है उसका आधार प्रेम भाव है। इसमें जो विभाव जगाने का काम करता है उसकी अनुपस्थिति भी वियोग के रूप में, विरह के रूप में वियोग श्रृंगार का रूप ले लेती है। यहाँ आप समझ रहे हैं श्रृंगार रस, उसके दो भेद संयोग और वियोग। चलिए अब आपके बीच में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के कुछ उदाहरण मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले संयोग श्रृंगार, इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण आपके बीच में है। माँ जानकी सीता जी का और प्रभु श्री राम जी के मिलन का, प्रेम का एक उदाहरण आपके बीच में है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते शबे शुद्ध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ध्यान दीजिए और देखिए, ये उदाहरण जो मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया है उसमें राम और सीता का जो प्रेम है उसका रति स्थायी भाव है। यहाँ पर प्रभु श्री राम आलम्बन यानी विषय है और सीता माँ जानकी आश्रय है। आप देख रहे हैं कंकन के नग की परछाई, नग में श्री राम जी को निहारना, गीत आदि उद्दीपन है, कर टेकना, पलक न गिराना अनुभाव है, जड़ता हर्षमती आदि संचारी भाव है। ये संयोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण आपके बीच में है। इसके अतिरिक्त व्यवहारिक रूप में मैं आपके बीच में एक बात बताना चाहूँगा। ये उदाहरण तो आपने देखा, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ये उदाहरण परीक्षा कक्ष में भूल जाते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपके बीच में यह बात कहना चाहूँगा कि आपको ब्रज का कोई पारंपरिक गीत
राधा कृष्ण का जो भी गीत आपको याद आए, अगर उस गीत को आप लिख देते हैं, वह भी संयोग श्रृंगार का एक अच्छा उदाहरण माना जाएगा। इसमें आप किसी प्रकार का संकोच ना करें। ठीक इसी प्रकार से आपके बीच में दूसरा देख रहे हैं आप, वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण आपके बीच में लिखा हुआ है। यह भी मैंने माँ जानकी और प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है कि जैसे ही माँ जानकी के हरण के बाद प्रभु श्री राम वन में जब खोजते हैं और माँ जानकी के वस्त्र आभूषण उनके बीच में आते हैं, जब वह देखते हैं तो उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है। और उसी समय का एक श्रेष्ठ उदाहरण इस समय आप देख रहे हैं। भूषण वसन बिलोकत सिए के, भूषण वसन बिलोकत सिए के, प्रेम विवश मन कंप पुलक तनु, नीरज नयन नीर भरे पिए के। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा वहाँ पर प्रभु श्री राम, ध्यान दीजिए, मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो विषय है, आलम्बन है, वह है माँ सीता और आश्रय प्रभु श्री राम हैं। माँ जानकी के आभूषण वस्त्र आदि उद्दीपन है। कंपन पुलक आँख में आंसू अनुभाव हैं, दर्द स्मृति संचारी भाव हैं। यह एक श्रेष्ठ उदाहरण वियोग श्रृंगार का इस समय आप देख रहे हैं। ठीक मैं पुनः आपके बीच में यह बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ याद ना रहे तो मीराबाई का अगर कोई भी गीत जो उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण जी के लिए लिखे हैं, उनमें से अगर कोई भी दर्द भरा गीत आपको स्मरण में आता है, अगर आप परीक्षा कक्ष में अगर वही भी लिखते हैं, तो वह वियोग श्रृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण होगा। और इसी के साथ आइए अब हम बढ़ते हैं अगले रस की ओर, और हास्य रस मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। चलिए अब बारी है हास्य रस की। इससे पूर्व हमने पढ़ा श्रृंगार रस, जिसे हमने रसों का राजा कहा। साथियों, अब आपके बीच हम जिसको रस को लेकर आ रहे हैं, वह व्यक्ति, भले ही श्रृंगार को रसों का राजा कहा गया हो, लेकिन जो व्यक्ति हंसता है, खिलखिलाता है, जिसके जीवन में हास्य है, वह तो अपने आप में जीता जागता सम्राट है। क्योंकि हंसना अपने आप में एक गुण है जो सभी विपरीत परिस्थितियों में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समझ गए आप लोग? इसीलिए कहा गया है हंसो और डॉक्टर से बचो। हास्य कब जागृत होता है? जब हम देखते हैं किसी की विचित्र वेशभूषा, कोई व्यंग, कोई चुटकुला, कोई ऐसा हंसी मजाक का दृश्य आता है हमारे समक्ष, तो स्वतः हमारे से एक हंसी और ठिलठिलाट, खिलखिलाट हमारे जीवन में आती है। इसलिए हंसते खिलखिलाते हुए जीवन के पथ पर आगे बढ़े, और इसी के साथ ही हम मूलतः अपने आते हैं हास्य रस की ओर। परिभाषा बही की बही, बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ, आप इस सूत्र को ध्यान रखिए। देखिए, परिभाषा सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव का पुनः आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे श्रृंगार रस में हमने लिखा था सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव, यहाँ पर जैसे ही परिभाषा दूसरे रस की आती है, कुछ भी आपको उसमें नहीं बदलना। केवल जहाँ पर स्थायी भाव के पूर्व जिस रस की आप परिभाषा लिख रहे हैं, उस रस का आप स्थायी भाव लिखें। जैसे यहाँ पर आपको हास्य रस की परिभाषा लिखना है, तो आप लिख दीजिए सहृदय के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तब वह हास्य रस के रूप में बदल जाता है। समझ गए? वही परिभाषा, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, केवल आपको रस का नाम और स्थायी भाव बदलना है। सभी में विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, ये सब वही के वही हैं। आप देखेंगे एक परिभाषा से एक साथ सारे रसों की परिभाषा आपको याद हो गई। आपको उदाहरण के लिए किसी भी आप
हास्य व्यंग का, किसी भी कॉमेडी कलाकार का, यूट्यूब पर भी बहुत सारे हास्य कवियों की कविताएं रहती हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन बेहतर साहित्यिक दृष्टि से एक श्रेष्ठ उदाहरण मैंने आपके समक्ष लिखा हुआ है। यह ध्यान दीजिए, यह उदाहरण हिंदी के बहुत अच्छे व्यंगकार गोपाल प्रसाद व्यास, उनका व्यंग संग्रह है अजी सुनो से लिया गया है, जो इस समय आप देख रहे हैं। उदाहरण आपके समक्ष लिखा हुआ है। एक आलसी व्यक्ति के ऊपर यह है व्यंग है। बहुत आलसी, कामचोर, अकर्मण्य, जो जीवन में कुछ भी नहीं करना चाहते, उनके मज़े लेते हुए यह व्यंग आप देख रहे हैं। उदाहरण में लिखा है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, यानी कुछ भी मत करो, आराम करो, आराम करो। आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है, यानी कोई बुखार नहीं आता। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छुपा, जो भव बंधन को खोता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो बिरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो, आराम करो। यह उदाहरण आपने देखा, यहाँ हास स्थायी भाव है, आलसी व्यक्ति विभाव, हंसना अनुभाव, हर्ष, निर्लज्जता आदि संचारी भाव है। ऐसे ही अनेकों उदाहरण आपके बीच में आते रहते हैं। बहुत सारे चुटकुले हैं, बहुत सारे मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, व्यंग की कहीं से भी कुछ भी मिले जिसको आप कविता के रूप में लिख सकें, उसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और ये हास्य रस को अभी आपने देखा, इसके बाद बारी है वीर रस की। चलिए, बारी है वीर रस की। किसी कठिन कार्य के लिए आपके अंदर जगा उत्साह वीर रस को जागृत करता है। मैं आपके बीच में वीर रस, जिसका कि स्थायी भाव है उत्साह, आपके अंदर उत्साह वीर रस जगाने के लिए कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। एक आवेग, एक उत्साह आपके बीच में जिन पंक्तियों से आएगा, जैसे ही आपके समक्ष एक नापाक देश, एक आतंकवादी देश पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान की मूरत, पाकिस्तान की छवि जैसे ही आपके बीच में आता है, आपके अंदर से स्वयं ये भाव निकालते हैं कि जब नगाड़ा बज चुका है, जब नगाड़ा बज चुका है, सरहद पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। ऐसे भाव आपके अंदर उत्साह जागृत करते हैं। वीर रस, अगर हम इसको साहित्यिक दृष्टि से देखें तो वही परिभाषा है, कुछ भी इसमें मैंने कोई फेर बदल नहीं किया है। आप देख रहे हैं, अलग से सिर्फ मैंने स्थायी भाव और जो रस का नाम है उसे ही बदला है। एक बार पुनः हम परिभाषा की ओर दृष्टि डालें। शय हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तब वह वीर रस के रूप में बदल जाता है। यह बात आप परिभाषा, वही परिभाषा है, और इससे स्पष्ट हो रहा है कि युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगा उत्साह, भाव, विभाव आदि से पुष्ट होकर वीर रस बन जाता है। साथ ही उसका आलम्बन विरोधी होता है। शत्रु की गर्जना, रणभेरी आदि उद्दीपन है। हाथ उठाना, वीरता की बातें करना, ये आदि अनुभाव है। गर्व, उत्सुकता आदि संचारी भाव है। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं साहित्य से निकालकर आपके बीच में रख रहा हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के जय द्रद बथ से यह लिया गया है। ये आप देख रहे हैं। है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यू वेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। इसमें स्थायी भाव उत्साह, विभाव में आलम्बन आश्रय है अभिमन्यु और विषय है शत्रुपक्ष। उद्दीपन है बिहू रचना, दुश्मन की ललकार, युद्ध के नगाड़े।
साथियों, इसी के साथ रस भाग 2 यहीं विराम लेता है। और बहुत अच्छे से अगर आपको समझना है तो इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारा रस भाग 1 अवश्य देखें। आपने देख लिया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर अभी तक आपने रस भाग 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाग 1 की लिंक दी गई है, आप उसे खोलकर देखें। और बहुत जल्दी हम आपके बीच में रस भाग 3 भेजने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से देखते रहिए। जय हिंद।